वेलकम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 के सॉल्यूशन को देखेंगे। फर्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जिसमें कॉट थीटा का मान जो है 12/5 दे दिया गया है। तब साइन थीटा के मान पूछा जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बाई लंब होता है। तो इस प्रकार से आधार जो है यहाँ पे 12 दे दिया गया है और लंब आधा और लंब जो है वो 5 दे दिया गया है। तो आधार जो 12 दिया गया है वो 12 ले लिया, लंब जो है वो 5 दिया गया है। इस दोनों के मदद से हम लोग कर्ण जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यानी कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बराबर रूट में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, तो लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 5 है, यानी 5 का स्क्वायर 25 और प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार 12 है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। 169 जो है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 13 का होता है। इस प्रकार से हम लोगों का कर्ण जो है वो 13 आ जाएगा। जब कर्ण 13 आ गया है तो साइन थीटा के मान को हम लोग आराम से फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है। लंब हम लोगों का 5 है और कर्ण जो है अभी हम लोगों ने फाइंड किया है 13 है। तो इस प्रकार से 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए माय डियर। 12 नंबर क्वेश्चन में tan थीटा बराबर दे दिया गया है और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बाई आधार होता है। यानी कि लंब और आधार दे दिया गया है। लंब और आधार दे दिया गया है। लंब 5 दिया गया है, आधार 12 दिया गया है। इसके मदद से हम लोग जो है वो कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो है 13 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए cos थीटा बराबर हम लोग को निकालना है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर आधार बाई कर्ण होता है। आधार 12 है और कर्ण कितना है 13 है। इस प्रकार से 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए माय डियर, जिसमें जो है साइन थीटा का मान दे दिया गया है कि 12/13 है और इसमें हम लोग को कॉस थीटा और टैन थीटा को मान को फाइंड करना है। माय डियर हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बाई कर्ण होता है। यानी कि लंब दे दिया गया है और कर्ण दे दिया गया है। जब लंब और कर्ण दे दिया गया है तो इसके मदद से हम लोग जो है आधार निकाल सकते हैं। तो आधार बराबर क्या होगा, रूट में चला जाएगा, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में लंब का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण जो है आपका 13 है, जिसका स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है। इस प्रकार से जब घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट 5 होता है। यानी कि आधार हम लोगों का 5 हो जाएगा। अब हम लोग बहुत ही आसान तरीके से cos थीटा का मान को फाइंड कर सकते हैं। ये cos थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो आधार बाई कर्ण होता है। आधार 5 है और कर्ण 13 है, तो इस प्रकार से 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। tan थीटा के मान को फाइंड करना है। हम लोग tan थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, तो लंब बाई आधार होता है। लंब कितना है 12 है, आधार कितना है 5 है। इस प्रकार से 12/5 इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा माय डियर, जिसमें जो है tan थीटा के मान दे दिया गया है कि 0.75 है और हम लोगों को इससे जो है sin थीटा के मान को फाइंड करना है। माय डियर tan थीटा बराबर 0.75 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 75, दो अंक के बाद डेसिमल है तो बट्टा में 2 जीरो लिख सकते हैं। यानी कि 25 तिहाई 75 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा। यानी कि tan थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बाई आधार होता है। यानी कि हम लोगों को लंब दे दिया गया है कि 3 है, आधार दे दिया गया है 4 है और इसके मदद से हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, तो रूट में हो जाएगा
लंब का स्क्वायर जो 3 है जिसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, और आधार का स्क्वायर जो 4 है जिसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 25 तो स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, यानी कि कर्व 5 हो जाएगा। माय डियर, हम लोग साइन थीटा पावर जानते हैं कि क्या होता है, तो लंब बाई कर्व होता है। लंब कितना है, 3, कर्व कितना है, 5 है, यानी कि 3/5 हो जाएगा। लेकिन इसको डेसिमल में हम लोग को निकालना है, तो 3 में हम लोग 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.6 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अवश्य समझ में आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से